हेलो, 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 नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। बच्चे नहीं आए हुए इसमें अभी तक। कुछ तो अपने चैट अपडेट नहीं हुई भैया। दिक्कत है चैट में। चैट में कुछ तो दिक्कत है बाबू। हाँ, आई, आई, आई। हेलो, 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 हेलो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भैया सबके? हेलो, 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हेलो, हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। बाय लागू। दिल क्या करे जब को किसी से प्यार हो जाने कहाँ। जब को किसी से प्यार हो जा। ऊंची ऊंची दीवारों पे दुनिया की रस ना कुछ तेरे दस में जाना ना कुछ मेरे बश में। हाँ तो भाई, स्वागतम, 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 स्वागत है आप सबका आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बैच में जिसका नाम है यकीन नीट हिंदी 2.0 2025। आहा, आइए। हम भैया इस चैप्टर में अभी तक काफी सारी बातें कर चुके हैं, काफी सारी डिटेल में देख चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी अपन लोग कर चुके हैं। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम लोग इस चैप्टर की कहानियों में गुजरेंगे। तो आओ जरा देखते हैं पिछली कक्षा में हम लोग का पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हम लोग का पढ़ चुके हैं, जरा उसकी बात कर ली जाए। ले भैया आओ। तो कैसे हैं आप लोग? ओहो हो। ओ माय गॉड। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। आज लेट उठे हो? अरे बेटा, क्या बातें करते हो तुम लोग। लेट उठते होंगे तुम, मैं टाइम से उठता हूँ, है ना। मैं उठता हूँ 4:30 बजे, आधे घंटे तैयार होकर जाता अपन खेलने के लिए, खेल कूद के आता है, आप लोगों की क्लास की पीपीटी बनाता है, फिर क्लास से निकले यहाँ पे आता है। तो भैया ढीले आप लोग हो, मैं नहीं हूँ, मैं टाइम से उठता हूँ। मेरा टाइम फिक्स है, अपन उसी टाइम पे उठते हैं, काम करते हैं, सब कुछ सेट है अपना मामला। हाँ ये है कि बाल थोड़े बिगड़े हुए हैं आज, क्योंकि जब खेल के आए थे तो बालों में पता नहीं कुछ अलग सा होता ना, कड़क कड़क बाल हो रखे हैं, तो बाल सेट हो नहीं पाया आज। आज छोड़ो यार, सब मोह माया है। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ दिया है हमने? पढ़ा था फिलक्स। फ्लक्स के क्वेश्चन करे थे। ओके डन है, चलो।
ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया भैया विद्युत फ्लक्स के बारे में। हमने क्या कहा कि सर विद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी भी दिए गए सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या कहा था हमने कि किसी भी दिए गए सरफेस से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हमने क्या कहा था, आपका विद्युत फ्लक्स। हाँ सर, कि मान लो मेरे पास कोई सरफेस है, अब सरफेस के लिए हम लोग दिखाते हैं सरफेस एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा ही सतह के होता है लंबवत, है ना। क्या कहते हैं, हमारे पास जो होता है एरिया वेक्टर वो हमेशा ही सतह के लंबवत होता है, और हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां कहीं होगा मान लो। अब इनके बीच में से कोण क्या है, थीटा है। तो हमने कहा था कि इनके लिए जो विद्युत फ्लक्स हमने परिभाषित किया वो होता है ई वेक्टर का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। हाँ सर, डॉट प्रोडक्ट सभी को खोलना आता है क्या सर, बिल्कुल आता है। ई ए कॉस थीटा इसको लिखा जाता है। हाँ सर, हम जानते हैं जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं मतलब कि उनका अदिश गुणनफल करते हैं, तो आपको मिलने वाली जो राशि होता है वो अदिश राशि होता है। क्या होता है ये एक अदिश राशि हमारे पास होता है। हाँ सर, अदिश राशि हमारे पास होता है। उसके अलावा हमने कहा कि जो इसका यूनिट होता है भाई फ्लक्स का यूनिट हम लोग लिखते हैं वेबर। ओके सर, वेबर होता है, वेबर वेबर वेबर। हाँ जी सर, ठीक है, वेबर इसका होता है यूनिट। अदिश राशि हमारे पास ये होता है। अब लास्ट क्लास में आपने इससे जुड़े हर तरह के सवाल देख लिए जहां पे आपको ई वेक्टर ए वेक्टर पता हो। हाँ सर, जहां पे आपको ई और ए और उनके बीच का कोण पता हो, या फिर वो वाले सवाल जहां पे आपको एरिया निकालना पड़ रहा हो पहले, वो सारे सवाल आपने लास्ट क्लास में देख लिए। ठीक सर, अब जरा मेरी बात सुनिएगा कि ये जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है जरा देखना, तो इसमें ई का वैल्यू भी फिक्स है, ए का वैल्यू भी फिक्स है। ई और ए दोनों ही मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा है सर, हमने बताया था कि आपका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सतह के लंबवत बनाते हैं, हमेशा सतह के लंबवत बनाते हैं। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा भी है, क्वेश्चन भी किए थे। और बंद सतह होगा तो सतह के लंबवत बाहर की ओर इसको बनाया गया था। अब जरा मेरी बात को ध्यान समझना कि सर मान लो कि हमारे पास, मान लो कि मेरे पास क्या है, एक पल के लिए देख लेते हैं कि मानो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, मान लो ऐसा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और सरफेस मेरे पास ये रहा। ठीक है, या फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसा है और सरफेस मेरे पास ऐसा है। तो देखना सर दोनों केस में फर्क क्या है। देख फर्क है, हमने लास्ट क्लास में जो देखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों मेरे पास क्या थे, फिक्स थे। मेरे पास ई और एरिया दोनों मेरे पास कांस्टेंट थे। सर बात करेक्ट है। हाँ सर, लेकिन अभी अगर आप लोग इस केस को देखोगे तो अगर आप लोग देख पाओ तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। सर क्यों, क्योंकि उनके बीच का दूरी बदल रहा है। उनके बीच का दूरी बदलने की वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग बिंदुओं पे होगा। और अगर ध्यान दोगे यहां पे एरिया वेक्टर लंबवत आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो इनके बीच में कुछ कोण है। यहां अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, कोण कितना, 0 है। यहां अगर देखेंगे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ये रहा, एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां पर आएगा, फिर से कुछ नया कोण आ गया। अरे हाँ सर, तो अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग कोण मुझे देखने को मिलता है, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग कोण देखने को मिलता है। सेम कहानी यहां पर है। सर इस सतह के लंबवत एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर, यहां देख एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां पर आएगा A2, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। हाँ सर, सेम कहानी यहां देख ले, सतह के लंबवत एरिया वेक्टर यहां बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा। अरे हाँ सर, मतलब कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, या फिर दिया गया सरफेस आपका समतल नहीं है, घुमावदार है, वक्रीय है, अच्छा तो भाई ऐसा केस जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो या एरिया जो मेरे पास जो आपको सतह दे रखा है, सतह समतल ना होके वक्रीय दे रखा हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं सर, छोटे से अल्पांश की बात करते हैं। कैसे कि आपने छोटा सा अल्पांश लिया सर ये वाला, तो इसके एरिया को आप ए नहीं डी ए बोलोगे।
dA बोलोगे और इस छोटे से हिस्से के लिए आपका छोटा सा फ्लक्स क्या लिखोगे, E वेक्टर का dA के साथ डॉट प्रोडक्ट। टोटल निकालने के लिए आप कर दोगे इंटीग्रेट, तो फ्लक्स फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। मेरे पास क्या सर, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब मेरे पास या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो या मेरे पास सतह आपका वक्री हो। अच्छा, तो भैया आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र अथवा वक्रीय सतह के केस में। ठीक है भैया, तो मेरे पास क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है E डॉट ए, जहां पे E की वैल्यू डायरेक्ट पता है, A का वैल्यू डायरेक्ट पता है, मेरे पास क्या वो चेंज नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि मेरे पास ऐसे केस भी आ जाए जहां पे चीजें बदल रही हों, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, E डॉट डी का समाकलन यहां से चीजें निकाली जा सकती हैं। चल ठीक है, वो सब बातें बात की। अब जरा एक बात समझना, हमने कहा भाई फ्लक्स निकालने का एक तरीका और भी होता है, वो है मेरे पास क्या, गाउस भैया का नियम। गाउस ने एक छोटा सा नियम कहा और उसके आधार पर उसने क्या कहा कि किसी भी सरफेस से, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला, भैया याद रखेंगे गाउस का नियम पहली बात तो किस पे काम करता है सर, ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ बंद सतह के लिए। नॉर्मल अकेली सरफेस के लिए गाउस का नियम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बंद सतह के लिए लगेगा। तो इसके हिसाब से बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसा मतलब नहीं समझा कि मान लो कि कोई मेरे पास मान ले बंद सतह है, अच्छा बंद सतह है, इस बंद सतह के अंदर मेरे पास क्या है, कुछ आवेश रखा है, मान लो कितना क्यों रखा गया। अब हम ये कह रहे हैं कि इस बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि यहां पे टोटल फ्लक्स जो होगा वो अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। से क्यू इन क्या है, क्यू इन का मतलब है सतह के अंदर उपस्थित आवेश। उपस्थित विद्युत आवेश। क्या ये बात क्लियर है क्या? हां सर, तो ये बात अपने को एकदम पक्की क्लियर होना चाहिए। मतलब कि क्या है, इसके हिसाब से क्या है, सतह के अंदर अगर आवेश है तो कुल फ्लक्स आएगा, अगर आवेश नहीं है तो फ्लक्स नहीं आएगा। जब तक सतह के अंदर कुल आवेश नहीं होगा फ्लक्स हो ही नहीं सकता। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि गाउस ने ऐसी बात कही? चलिए समझाता हूं, समझने की जरा कोशिश करना कि मैं क्या कहता हूं। कि सर मान लो मेरे पास क्या है, एक गोला मानते हैं, गोला है, गोला 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 गोला, सर एक गोलीय सतह है, एक गोला है। मैं कहता हूं कि एक बार मैंने इसके बाहर आवेश रखा है, एक बार मैंने इसके बाहर आवेश रखा है और इस गोले के एक बार हमने अंदर आवेश रखा है। बाहर और अंदर दोनों की बात कर रहा हूं, एक बार आपने रखा आवेश बाहर, एक बार रखा अंदर। जरा ध्यान से देखिएगा। सर मान लो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, तो भैया ऊपर भी जा सकती है, यस, नीचे भी आ सकती है, यस, एकदम सही बात है, ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी जा सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती हैं, यहां पर भी तो जा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। यहां देख, आपके आवेश से बल रेखाएं सभी दिशाओं में जा रही हैं, आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं सभी दिशाओं में जा रही हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि सर जितनी बल रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं बाहर आ रही हैं। अरे हां सर, और हमने फ्लक्स का मतलब यही तो बोला है, सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स। तो भैया आने वाला फ्लक्स कल बताया था माइनस में आता है, हमने कल क्वेश्चन किया था कि सर आपका अंदर आने वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा, बाहर जाने वाला फ्लक्स सर धनात्मक होगा। अच्छा सर, ऊपर से जितनी बल रेखाएं आई उतनी चली गई, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, बराबर होगा तो टोटल फ्लक्स कितना बस आएगा, 0।
टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। यकीन ना है तो देख लो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मेरे पास एक बॉक्स था, बॉक्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा था, जितना इधर से एंट्री मारा उतना यहां से बाहर निकल गया, टोटल फ्लक्स उसका 0 आया था। चेक कर ले कि हां सर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, क्योंकि मेरे पास क्या है, जितना आपका अंदर आ रहा है उतना मेरे पास बाहर जा रहा है। लेकिन वही आवेश अगर बॉडी के अंदर बैठ जाए, वही आवेश बॉडी के अंदर बैठ जाए, तो ध्यान से कि सर क्या सारी बल रेखाएं बाहर जा रही है क्या? अरे हां सर, एक भी अंदर नहीं गई है, सारी की सारी बल रेखाएं बाहर निकल रही है। अरे हां सर, मतलब कि अगर सिस्टम के अंदर कुल आवेश उपस्थित है, अगर सिस्टम के अंदर कुल आवेश उपस्थित है, तो कुल आवेश उपस्थित होने से टोटल फ्लक्स तो बाहर ही जाएगा, और गारंटी है वो 0 के बराबर तो नहीं आएगा, बाहर निकल रहा है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो सारी की सारी लाइन अंदर आ जाती, फ्लक्स 0 फिर भी नहीं बनता। तो अगर आवेश अंदर उपस्थित है तो या तो बाहर निकलेगी या अंदर आएगी, लेकिन 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आपका आवेश बाहर रखा है तो एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से बाहर, टोटल फ्लक्स कितना? 0। ओह, बात एकदम समझ में आ रही है। बोलो, क्या इसमें मुझे कोई भी समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है? जल्दी बोलो। बोलो भाई, क्लियर है क्या? डन। चलो बात करते हैं। अब भैया हम थोड़े मासूम बच्चे हैं, हम थोड़े से मासूम बच्चे हैं, है ना? सवाल पढ़ते हैं आराम से। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत प्लक्समान कितना होगा? पढ़ो। अगर क्वेश्चन आराम से पढ़ लोगे तो बहुत आराम से आप लोग उसका जवाब दोगे मुझे, बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आराम से। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी आएगा। सर क्या बात कर लो, कैसे आएगा? चल देख, क्वेश्चन बोला गया है वायु में स्थित इकाई धन आवेश, मतलब आपका जो आवेश है ना, वो इकाई मतलब प्लस वन के बराबर है, इकाई धन आवेश। ओके, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान बताओ सब। ये देख लो, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या लिखा? क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो वो बोल रहा है कि इस आवेश के लिए फ्लक्स कितना आएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट। ये जाएगा ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस का 1। ऑप्शन कौन सा? बी। हलवा सवाल, हलवा सवाल। अगला सवाल नजरों के सामने जरा बात करते हैं, क्या आंसर आएगा बताओ? बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बताओ बाबू, क्या आंसर आएगा? ए यस सर, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए आप इस नियम को लगा सकते हो, बस वो बंद होना चाहिए। बंद होगा तो आवेश अंदर होगा, आवेश अंदर होगा तो मेरे पास नियम लग जाएगा बहुत आराम से। चल ठीक है, ओके 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 ओके। यहां देखो सर, हमारे पास ऐसे दो गोले हैं, गोला नंबर 1, गोला नंबर 2। दो गोले हैं, दो गोले, दो दो गोले हैं भैया, दो गोले। बेटा मन में लड्डू फूटा, काहे फूटा? दो दो गोला दिखा। अच्छा ठीक है, तो दो दो गोला दिखा, तो गोला नंबर 1, गोला नंबर 2, ई गोला के अंदर कितना आवेश है बाबू? सर गोला के अंदर 3 आवेश दे रखा है, क्यू, 2Q, 4Q। क्यू, 2Q, 4Q। तो हमसे पूछता है
हमसे पूछता है कि भैया हमारे पास फ्लक्स कितना आएगा पहली सतह के लिए, तो पहले गोला के लिए आने वाला आवेश का होगा बाबू? सर सवाल सिंपल है कि अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0। सर अंदर कितना आवेश है? गोला नंबर 1 के अंदर कितना आवेश है? सर Q+2Q। देख ले भाई, पहले गोला के अंदर कितना है? Q+2Q है। तो पहले गोला में इतरो आवेश है बटे ε0। चल ठीक है। गोला नंबर 2 की बात करें, गोला नंबर 2 के अंदर कितना आवेश है? इसकी बात कर रहा हूं क्या? यस सर, इसके अंदर है 2 और 4। ओके, तो फिर कितना हो गया? 2Q + 4Q बटे ε0। हमसे पूछा गया इसका अनुपात। ले भाई निकाल देता हूं, भाग दे दो, इससे ये गया Q प्लस ये 3Q बटे में कितना? 6Q, काटा पीटी करो 1/2। आहा, आंसर आ भी क्यों? आंसर तो आ भी गयो। हाँ सर, 1/2 है आंसर। बहुत ही प्यार से हुआ। बोल आया कि नहीं आया है? अरे बोल आया है कि नहीं आया है बाबू? एक तो तेरा गम आए, उस पे तेरा नाम, एक तो नींद आती नहीं, उस पे तेरी रात रात भर याद आ। तो देखते हैं, तो इसको देखें सर, फिर से दो गोला। हाँ सर, दो गोला। तो देखते हैं गोला नंबर 1 तो कौन सा है? अंदर वाला। तो अंदर वाले गोला के अंदर कितना आवेश? सिर्फ Q, तो Q बटे ε0। गोला नंबर 2 की बात करें सर, गोला नंबर सर 2 कौन सा? ये वाला। इसके अंदर कितना आवेश है? Q और 3Q दोनों इसके अंदर है। तो कुल आवेश कितना हो गया? Q+3Q बटे कितना? ε0। ओके सर, हमें से पूछा है इसका अनुपात। अनुपात दो, इससे ये काटो, कितना आएगा? Q से Q कट गया, 1/4। आहा, बेहतरीन हलवा। डन है? अरे बोल डन है क्या? हाँ जी सर। ओ मेरे हमदम हमदम, थोड़ा थोड़ा तो गम हमको दे देना कि मरहम मरहम मिल जाए हमें हाथों से तेरे। आ जाना के कह दे हमसे, अगर जो तेरा होना है क्या। मिल जाए हमें हाथों से तेरे। जवाब दो इसका, क्या आंसर आएगा? सारी जनता तुरंत प्रभाव से हमें इसका जवाब देगी। आइए। कल रास्ते में टकरा गए जो, फेरोगे क्या न, देख के हमको तुम हंस देना, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भर लूं, बाहों में भर लूं, रख लूं मैं तुझको गले। दुनिया ये गुम हो, बस में और तुम हो, रात की चादर तले। मेरी सांस में तेरा नाम है आज भी, मेरा इलाज इस गिलास में है आज भी। आ चुके हैं सब निशान तेरी, मगर अरमा आज भी आओ सीधा सीने से लगो, नाराजगी भी हमको तुमसे नहीं आती। चलो भाई, डन है? डन है क्या बाबू? चलो भाई, इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। पहली बार तुक्का से लगा होगा। ठीक है, चेक करें। सब वही कहानी कि टोटल फ्लक्स चाहिए तो उसके लिए अंदर उपस्थित आवेश हमें पता होना चाहिए। चलो तो देखो, हमें चाहिए सरफेस एस के अंदर का आवेश है। इसके अंदर कितना आवेश है? Q और Q। तो Q और Q मिलेंगे तो कितना? 2Q होगा बटे में कितना? ε0 होगा। काम खत्म, आंसर आ गया। चलेगा, बढ़िया है बाबू। ऑप्शन नंबर बी। आहा, मजा भी गयो। अगलो सवाल देखोगे बालक? देखेंगे, रुको, ये हम बताते हैं आपको।
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है साथ में। चल लिखते हैं सर। अबाउट मेरा डाउट होता है, अबाउट नहीं होता सर। पोल नहीं आ रहा है तो बेटा कोई बात नहीं, डंडा ले लो सर। गोल के बराबर 2 है वो कहा गया बेटा? कहीं नहीं गया है बेटा। मनीषा करवेसरा जो भी है बेटा, ठीक है बेटा। सवाल पे ध्यान दो, जो आपको समझाया गया उस पे जरा ध्यान दो कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। हमने साफ साफ कहा है कि हमें चाहिए अंदर का आवेश। किसके अंदर का? सतह के अंदर का। तो भैया कौन कहां रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? 2 कहां गया, 3 कहां गया, उससे मतलब ही नहीं है। पता नहीं, फालतू बात तुम क्यों पूछते हो। फ्लक्स का मतलब हमने क्या कहा है कि भैया अंदर कितना आवेश है बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, तो देख पहले वाले गोले के अंदर कितना आवेश है सर? दोनों है, Q और 2Q, तो आपने दोनों को जोड़ लिया है ना। सतह नंबर 2 की बात करें तो भाई इसके लिए क्या है? ये वाला गोला है सतह नंबर 2, इसके अंदर कौन सा आवेश? 2 भी है 4 भी है, तो आपने दोनों को जोड़ दिया। कहां गया? वही है बेटा, वहीं गया, ठीक है, वहीं गया, कहीं पर नहीं गया, ठीक है बॉस। तो कृपया करके सवाल को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से क्लास में सुने। सुनो तो मेरे पास क्या एक बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच हमने से रखा है एक आवेश। क्या बोल रहा हूं? एक बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच आपने रखा एक आवेश। तो मुझे बताओ इस टोटल बॉक्स से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स कितना मेरे पास आएगा? जरा जवाब दो। टोटल फ्लक्स कितना आएगा? जवाब मुझे दो। कि सर एक बॉक्स है, बॉक्स के सेंटर में हमने एक आवेश को रखा गया है, तो कितना इससे फ्लक्स गुजरेगा? रटने वाली जनता का आंसर गलत है। जो बोल रहा है Q/6 एप्सिलॉन नॉट, डूब के मर जाओ, खुद के चाटे मार लो सालो, शर्म करो। कितना रटोगे? बाया थोड़ी है। यस कि सर सवाल तो वही है कि सर अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या सारा आवेश इसके अंदर है? यस सर। तो क्या आंसर आएगा सर? टोटल फ्लक्स आएगा Q/6, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर खत्म। तो रटने वाली जनता तेरा मुंह काला। यहां देखो, चेक करें, चलेगा? हाँ सर, Q/एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सवाल थोड़ा चेंज करते हैं, कि भाई एक फलक से, एक फेज से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब सवाल ये ध्यान से समझेंगे कि सर ये आवेश था, इससे चारों दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। यस सर, यस सर, चारों दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं जाएंगी एक समान रूप से। हाँ सर। अब तुम्हें पता है कि घन के अंदर सर कितनी होती है? 6 सरफेस होती है। घन के अंदर होती है 6 सरफेस। अच्छा, और अगर ध्यान से देखोगे तो आपका आवेश बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। सारी दिशाओं में एक समान रूप से मेरे पास बल रेखाएं बट जा रही हैं। सारी दिशाओं में एक समान रूप से बल रेखाएं बट जा रही हैं। तो क्या सभी सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स समान होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ सर, हर एक सरफेस से समान फ्लक्स गुजरेगा। हाँ सर। क्या बोलता हूं कि सर हमें अगर एक फेज के लिए निकाल, तो मुझे पता है ना कि जो टोटल फ्लक्स मेरे पास आया है वो कैसे आया है? 6 फलकों के फ्लक्स को जोड़कर। सा मतलब 1 का कितना, 2 का कितना, 3 का कितना, 4 का कितना, आगे वाले 5 का कितना, पीछे वाले 6 का कितना। हाँ सर, टोटल 6 सरफेस का मिला के टोटल फ्लक्स मेरे पास बनता है। टोटल फ्लक्स बनेगा 6 सरफेस का फ्लक्स मिलाकर। अच्छा है सर, तो भाई हमारे पास टोटल फ्लक्स बनता है 6 सतहों का फ्लक्स मिलाकर। 6 का भाग यहां दो, तो एक सतह का जो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स का 1/6 गुना होगा। और टोटल फ्लक्स मेरे पास पता है वो रहा गाउस के नियम से। कितना मेरे पास आएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आंसर होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। सर ठीक है,
चलेगा। मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, बात मैं एकदम समझता हूं से इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली बात नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ सर, एकदम सही है, एकदम सही 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 है। हाँ जी सर, चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर। चल ठीक है, एक बार और सवाल पूछते हैं। वही सवाल है, वही सवाल है। हम्म, अरे यार, ठीक है, देखो बात समझिएगा कि अब मैं कहता हूं कि मैंने आवेश को रखा किसी भी एक सतह के एकदम सेंटर पे। यहां पे आवेश रखा गया है किसी भी एक सरफेस के सेंटर पे। क्या कहता हूं कि आपने आवेश को सर कहां रखा है? सरफेस के बीचों बीच। सरफेस के बीचों बीच के मतलब मान लो कि जो सरफेस है, जो हमारे पास जो सतह है, एक पतला सा कागज है, और जो आवेश है वो एक छोटी सी बॉल है। आवेश क्या है? छोटी सी बॉल है। तो छोटी सी बॉल है आवेश की, और जो सतह है वो उसके बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। तो जरा देखना, क्या छोटी सी बॉल मतलब कि सब कुछ ऐसा कहानी है। ये रहा। कागज कहां है? कागज कहां है भाई? कागज, कागज की कश्तियां। ओहो, तो देखना मेरे पास, मेरे पास कागज मान लो, थोड़ा सा कागज मान लो। ये मेरे पास आवेश। ओहो हो, आवेश। सर क्या है ये? आवेश। अमरूद नहीं है बे, बोल है, बोल है ना। अमरूद नहीं है, बोल है। ठीक है, तो ये बोल है। अब इस बोल की बात करते हैं। सर क्या है? आवेश है। ये आवेश आपका सतह के एकदम बीचों बीच यहां रखा है ना। और ऐसे रखा होगा भैया, आधा इस तरफ। मतलब आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग देख पाओगे कि इस आवेश का आधा हिस्सा एक तरफ और आधा हिस्सा दूसरी तरफ होगा। देख पा रहे हो? हाँ सर, इस आवेश का आधा हिस्सा एक तरफ और आधा हिस्सा दूसरी तरफ दिख रहा होगा। भाई देख ले, अगर एकदम सेंटर पर रखूंगा तो आप लोग देख पाओगे इस चीज को। ओहो हो, देखो दिख रहा है। हाँ सर, आधा लेफ्ट में और आधा राइट में मुझे दिख रहा है। दिख रहा है, आधा लेफ्ट आधा राइट। हाँ सर, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस घन के अंदर कितना आवेश, के सर आवेश तो क्यों है लेकिन अंदर कितना है? सर इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही अंदर होगा। इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही अंदर होगा। तो उसके लिए आने वाला टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा भैया? हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू रखूंगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सर क्या बात है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सर फिलहाल आपका ये आवेश पूरी तरह से अंदर नहीं है। फिलहाल आपका ये आवेश पूरी तरह से अंदर नहीं है। तो भैया एक काम तो कर सकता हूं ना। तो क्या कि मैं इसको पहले पूरा पैक करता हूं। सर कैसे करूंगा? इसको पूरा पैक करने के लिए मैंने ऐसी एक सरफेस और ले ली। ले भैया देख, देख मैंने ऐसी एक सरफेस और ले लिया। यहां देख, अब देख, क्या जो आपने आवेश दिया है, क्या जो आपने जो आवेश लिया है, ओह रुक जाओ, आ जा यार। देखो, देखो सर, अब आपका जो आवेश है, अब आपका जो आवेश है वो पूरी तरह अंदर है, लेकिन कैसे? दो घन को मिला के। भाई दो घन ने मिला के एक आवेश को रखा है। देखो कि सर दो घन मिलाकर एक आवेश क्यू को रखे हुए, तो एक के हिस्से में कितना आवेश आएगा? सर एक के हिस्से में आएगा क्यू बटा दो, और वही तो मेरे पास क्यू इन बनेगा। अरे वाह सर, बात तो एकदम करेक्ट है। बात में 100% समझ पा रहा हूं कि हाँ सर, क्लियर पॉइंट है क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया है। चल देख और देख कि सर मान लो पास क्या है। अब थोड़ा केस चेंज कर देता हूं, ले देख। हम्म,
ठीक है, ये घन हो गया। अब भैया मैं कह रहा हूं कि आपने जो रखा है ना आवेश, सर आवेश इस बार आपने रखा है इस किनारे में, इस किनारे के बिल्कुल बीच में। एक किनारा है, सतह नहीं है, किनारा किनारा, एक लाइन है, एक एज है, एक आपकी भुजा है, किसी भुजा के सेंटर पे आपने इसको रखा। चल ठीक है। अब अगर देखो कि सर कुल आवेश क्यों है, लेकिन सर ये आवेश पूरी तरह से अंदर नहीं है, ये आवेश पूरी तरह से अंदर नहीं है। क्या मतलब कैसा, कुछ कैसा है सर, कुछ ऐसा कैसे, किसी पास क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स के ये जो देखो, एक होता है सरफेस, ये एक होता है ये लाइन, देख रहे हो, इसको बोलते हैं भुजा। इस भुजा के किनारे पे, इस भुजा के एकदम बीच बीच, इस भुजा के यहां पे रखा है एकदम बीच में, यहां रखा है बीच में। अच्छा अब सर कितना भाग इसका अंदर है मुझे कैसे पता होगा? सर एक काम करते हैं, पहले इसको पैक करते हैं, पहले इसको पूरी तरह से पैक किया जाए। सर कैसे पैक करोगे, देख दिखाता हूं। ये मेरे पास क्या फिलहाल पूरा पैक नहीं था, नहीं था, तो हमने इसको पैक किया। सर कैसे पैक करोगे? हमने एक ब्लॉक बनाया इसके राइट में, हमने एक ब्लॉक बनाया इसके ऊपर, कुछ ऐसा बन जा, ठीक है, अरे बन जा बाबा। और एक ब्लॉक आपने बनाया इसके यहां पर, देख रहे हो। अब भैया देखो क्या मेरे पास सारे के सारे आवेश देखो, अब जो आपका आवेश यहां पर था, जो सेंटर पे था, उसको पूरा पैक कर दिया गया है, एक राइट में रख के, दो उसके ऊपर रख के। अब ये आपका पूरा आवेश पैक हो चुका है। अच्छा तो भैया चार बॉक्स ने मिलकर एक आवेश को रखा, तो एक बॉक्स के हिस्से में कितना आवेश आया? एक चौथाई आया। मतलब उसके अंदर कितना आवेश है? एक चौथाई है। तो ये बन गया क्यू इन। तो किसी भी एक बॉक्स से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स एक बॉक्स के लिए कितना बस आएगा सर? क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बस आएगा? क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया अगर बिल्कुल बीचों बीच रखा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सतह के सेंटर पे रखा है तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक भुजा के किनारे पे रखा हुआ है, भुजा के बीच में रखा हुआ है, तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और अगर यही चीज मैं कहता हूं कि सर आपका जो आवेश ना, आवेश घन के किनारे पर, घन के किनारे पर, सर ये केस कौन सा था? ये था आपका घन की भुजा पर, घन की भुजा पर था। ये कहां पर था? ये घन के सतह पर था, घन की सतह पर था। और फर्स्ट वाला तो घन के केंद्र पर था, कि भैया घन के केंद्र पर आपने आवेश को रखा है। चल ठीक है। अब कह रहा हूं कि भैया आपका क्या है, आवेश जो है वो घन के एकदम किनारे पर रखा है, मतलब कुछ ऐसा कहानी। देखो ऐसे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भैया कि आपका जो आवेश ना वो घन के एकदम यहां यहां रखा है, एकदम किनारे पे। तो सर आवेश पूरी तरह से अंदर नहीं है, तो भाई पहले इसको पूरा पैक करें। पहले आवेश को क्या करें? पूरी तरह से पैक किया जाए। ऐसा कैसे पैक करें? देख मेरे पास है घन, तो भाई पैक करना है। सर मेरे पास क्या है सर, आवेश आपने से रखा यहां पर, एकदम यहां रखा है। चल ठीक है, बात करते हैं। हम चाहते हैं भाई इस आवेश को पहले पैक करें, तो पैक करने के लिए पहले आपने एक बॉक्स बनाया इसके राइट में, एक बनाया आपने इसके ऊपर, है ना, बन जा। हाँ फिर एक बनाया, अरे यार एक तो बड़ा मुश्किल काम है ये बॉक्स डायग्राम बनाना। बन गया, यस। फिर एक यहां हो गया, ठीक है भैया। तो हुए आगे के चार, आगे के चार अगर देखोगे सर, अभी भी वो जो आवेश का पीछे वाला हिस्सा है वो बाकी है। आवेश का भाई किनारे पे, आवेश का है किनारे पे, तो आगे के चार ब्लॉक ने तो आधा कवर किया है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो भैया इसके पीछे अभी चार ब्लॉक और लगने बाकी। सर कैसे? कुछ ऐसे, वो ब्लॉक बन जा बन जा बन जा बन जा। देखो अब समझ पाओगे आप लोग।
क्या करता हूं, आवेश आपका ये रहा सेंटर पे, देखो, अरे ये कहां से आ गया, ये रहा आवेश। ये आवेश आपका टोटल 8 ब्लॉक से कवर हुआ। देखो कैसे 8 ब्लॉक से, कैसे, ब्लॉक नंबर 1 सा कौन सा, ये आगे देख रहे हो, आगे वाला ब्लॉक, फिर उसके पीछे भी एक ब्लॉक, देखो, हाँ सर, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक, फिर उसके पीछे एक ब्लॉक, हाँ सर, यहां पे एक ब्लॉक, इसके पीछे का एक ब्लॉक, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक, फिर उसके पीछे भी एक ब्लॉक। अरे हाँ सर, टोटल मिलके मेरे पास क्या है, 8 बॉक्स बने हुए हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, और उनके बिल्कुल बीचों बीच मेरे पास क्या है, एक आवेश रखा है जो किसी भी एक बॉक्स के किनारे पे बनेगा। अच्छा है, तो मेरे पास क्या है, हमारे पास 8 बॉक्सेस ने मिलके एक आवेश को रखा, तो एक बॉक्स के हिस्से में कितना आवेश आएगा, 1/8 आएगा। तो टोटल फ्लक्स किसी भी एक ब्लॉक के लिए कितना बनेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्या सर हमें एग्जाम में हर बार ये डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं, याद रखो, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर हमें इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब से देखो, ये चीज थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये काम होना थोड़ा मुश्किल है। अगर देखता हूं सर कोई मॉडल वॉडल पड़ा हो तो करा देते हैं, अगर हो तो मॉडल। देख बालक, जितना डायग्राम मैंने बनाना है आपको ये भी कोई बना के नहीं देगा। अरे हाँ, ये कल देखो, कल अपन था ना, कल वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला दिखाऊं, कल अपन जो क्वेश्चन किया था वो याद है? कल का देखो, कल वाला क्वेश्चन वो, ये कल वाला क्वेश्चन है ये, ये कल वाला क्वेश्चन ये देख रहे हो, देखो बॉक्स वाला, देखो ये फर्स्ट वाला सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर था और एरिया वेक्टर बाहर। देखो एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, तो यहां से फ्लक्स अंदर गया था। सरफेस नंबर 2 इधर वाला, देखो इधर वाला, ओए चल बे, हाँ चल, हाँ चल, देखो ये रहा, देख रहे हो, एरिया भी बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, दोनों के बीच में एंगल 0, तो यहां से फ्लक्स मेरे पास बाहर आया था। ऊपर वाली सरफेस देखो, ऊपर वाली, ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एंगल कितना, 90 डिग्री। सेम कहानी नीचे वाले के लिए था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, एरिया वेक्टर आपका, सॉरी एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, फिर से 90 डिग्री कोण आएगा। सेम कहानी इसके आगे सरफेस, देखो ये वाली आगे वाली सरफेस, ये रहा आपका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ, एंगल कितना 90, और सेम काम होगा पीछे वाली सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो आपने कल किया था, ठीक है। बाकी इनमें टाइम खराब ही होता है यार, तो लगता नहीं कोई सेंस इन चीजों का, सिर्फ टाइम खराब करने की चीजें ही है। ये चीजें आपके लिए अच्छी तब होती जब आप 12th क्लास में होते हैं, 12th क्लास में पढ़ते तो ज्यादा फायदेमंद होता, लेकिन फिलहाल आप लोग ड्रॉपर बैच में हो, ड्रॉपर बैच में कोई सेंस नहीं इन चीजों का, हटाओ, ठीक है। तो बात को समझेंगे कि मेरे पास क्या, आपको इनको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर भी आपको जरा शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में रखें सर, वो तो एकदम सिंपल सा केस है। मैं कहता हूं कि अगर बॉक्स के एकदम किनारे, मतलब सरफेस की सरफेस है, इसके यहां पे रख दो एक आवेश को, रख दिया। अब इस आवेश को पूरा तरीके से कवर करने के लिए हम लोग 2 बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर एक बॉक्स ये है तो ऐसा ही एक बॉक्स आप इसके बगल में रख दो, तो मतलब कुछ ऐसा कहानी, होए होए आजा, कह रहा हूं सर हमने 2 बॉक्स कर दिए, 2 बॉक्स को इधर पे पूरा पैक हो जा। हाँ देखो, पहले एक पे था पूरा पैक नहीं था, उसकी सरफेस पे था, पूरा पैक करने के लिए मैंने 2 लगा दिए। अब 2 बॉक्स मिलके एक को कवर कर रहे हैं, तो एक के हिस्से में आधा आधा, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे केस समझे हैं। तो भैया अगर हम लोग आवेश को सतह के सेंटर में ना रखकर किसी भी भुजा के किनारे पर रखें, किसी भी भुजा पे रखें, तो उसको कवर करने के लिए, देखो यहां रखा हुआ है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, सब कुछ आपको कवर होगा। देखो ये बॉक्स है ना, बॉक्स की ये जो लाइन दिख रहा है, देखो कौन सी लाइन, सही लाइन, ये लाइन के बीच में आपने रखा आवेश को। अब इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, तो क्या करोगे भैया, ऐसा ही एक बॉक्स इसके यहां रखोगे इस तरफ। लेकिन सर फिलहाल ऊपर का हिस्सा बाकी है, यहां पे रखा है एक बॉक्स, यहां एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, तो 4 बॉक्स मिलके एक को कवर करेंगे। बाकी देखो ये है कि इनमें ज्यादा टाइम खराब ना करो, इनको डायरेक्टली याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर बार इसको इमेजिन करो, पूरा बनाओ, नहीं, डायरेक्टली इसको रट लो, ठीक है।
चलेगा? हाँ सर चलेगा। अब अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो सवाल को समझो कि आपसे क्या कहता है। ठीक है, तो ये कि आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या है ना, छाजिया अंछाली जी, ओ छाजिया अंछाली जी, भाई की आईडी हो या किसी बहन की आईडी हो, कृपया करके क्लास में आईडी आईडी ना खेलें, वरना ऐसा केस किया जाएगा कि सीआईडी भी नहीं ढूंढ पाएगी, है ना? बेटा आईडी आईडी ना करें वरना सीआईडी हो जाएगा, सी बोले तो वो, ठीक है? आओ चेक करें, सर क्या बोला है? ए भुजा वाले घन के केंद्र पे, सर कहां है? घन के केंद्र पे रखा गया है। केंद्र पर रखता हूं तो टोटल फ्लक्स कितना आता है मेरे पास? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन किंतु परंतु उसने बोला है कि सर एक फलक के लिए बताओ, एक फेस के लिए बताओ, तो भैया एक फेस का हमने बताया कि एक फेस का जो होगा वो टोटल का 1/6 गुना होगा, क्योंकि 6 सरफेस है। ऑप्शन कौन सा? पहला। बहुत ही बढ़िया, चलेगा। हाँ जी सर। ओ देवताओं, थोड़ा सवाल पढ़ लिया करो, पता नहीं मैंने ये लिख दिया ना तो सारे बच्चों ने ऑप्शन डी बोल दिया। खुद का थोड़ा दिमाग लगा लो, खुद का थोड़ा दिमाग लगा लो। ये कौन सी नकल करने की आदत पड़ रही है कि भैया मास्टर ने अगर लिख दिया Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो ऑप्शन डी टिका दो। खुद का दिमाग है, लगाओ उसको, सवाल तो पढ़ो उसका मतलब। क्या यार तुम लोग ऐसे मत क्या करो यार, ऐसे मत क्या करो। यहां पढ़ो अगला सवाल। अब भैया ये मुझे कौन बता सकता है कि मेरे पास क्या है ना, एक छड़ है, एक छड़ है, ठीक है? एक छड़ का आपका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा, कुल लंबाई है इसका एल, और इसकी आधी लंबाई बॉक्स के अंदर है, आधी लंबाई बॉक्स के अंदर, आधी लंबाई बॉक्स के बाहर। तो मुझे बताओ इस बॉक्स से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? मतलब हद है भाई साहब, अंधे, भेड़ चाल, भेड़ चाल, कभी जिंदगी में अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। असमझता भाई साहब, क्या करते हो बेटा, थोड़ा दिमाग लगा लो, भेड़ चाल में मत फंसो। तुम लोग लाइफ टाइम यही करते आए हो, भेड़ चाल, भेड़ चाल। क्या मेरा दोस्त इस कोचिंग में जा रहा है तो मैं भी यही जाऊंगा, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस ही लूंगा, मेरे दोस्त ने बायो लिया है तो मैं भी बायो लूंगा, मेरा दोस्त कुएं में कूद जा रहा है मैं भी कूदूंगा, वो भैया किसी को मारने जा रहा है मैं भी मारने जाऊंगा। अरे पागल हो गए तुम लोग, भेड़ चाल से दूर हटो। भेड़ चाल में रहोगे तो भेड़ों की तरह ही रहोगे, खुद की अक्ल नहीं होती, जो आगे वाला कर रहा होता है हम वही कर रहे होते हैं, अपना लाइफ में खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन कुछ होता ही नहीं है। लाइफ में कुछ भैया बनना है, कुछ अलग करना है लाइफ में, तो ये भेड़ चाल से दूर हटो, अपना दिमाग लगाना शुरू करो। ये भेड़ चाल आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती, भेड़ चाल वहीं पहुंचाएगी जहां बाकी दुनिया जा रही, जो क्या है, कबाड़ खाना, किसी काम का नहीं है। चेक करें कितना आंसर है बताओ। अब क्यू कितना होगा ये तो मुझे पता है, सब फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपके क्वेश्चन में क्यू कहां है बताओ, क्यू कहां है? क्यू का वैल्यू कहां रखा है बताओ, क्यू कितना आएगा? क्यू कितना होगा मुझे वो जवाब दो, क्यू कितना होगा? सूर्या, बहुत बढ़िया। जया द्विवेदी, थोड़ा गड़बड़ है गुड़िया, थोड़ा गड़बड़ है। मोहित मीणा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अपने पास दिमाग ना हो तो बेटा फिर तो पढ़ ही क्यों रहे हो, फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो?
जब दिमाग ही ना हो तो रहने ही दो। शिवा वेरी गुड। देखो बात समझते हैं सर, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया कि आपका सतह के अंदर कितना आवेश है बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सर, छड़ मेरे पास है, छड़ के पास पूरा आवेश है, इसका आधा भाग अंदर है आधा भाग बाहर है, आधा भाग इसका अंदर है आधा भाग बाहर है, तो मुझे वो आवेश चाहिए जो सतह के अंदर, मतलब कि ये वाला आवेश चाहिए। ये आवेश जो बॉडी के अंदर है उसी को हम लोग क्यू इन कहेंगे ना। क्यू इन किसको बोलोगे सर? इन का मतलब जो अंदर है, तो वो वाला आवेश जो इस बॉक्स के अंदर है। सर कैसे निकालूं? उसके लिए आपने उसको दे रखा है लैम्बडा। सर लैम्बडा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा, तो लैम्बडा क्या होता है सर? आवेश बटे लंबाई। अच्छा, मेरे को कौन सा आवेश चाहिए सर? ये जो आधी लंबाई पर है, क्यू इन जो अंदर है। वो कितनी लंबाई पर है सर? आधी लंबाई, मतलब कि L बटा 2 पर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L बटा 2 को इस तरह लाया तो क्यू इन कितना बनेगा? से बनेगा लैम्बडा L बटे 2। अच्छा, तो इसको उठाओ यहां पे चिपकाओ, तो आने वाला फ्लक्स कितना आएगा? लैम्बडा L बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर आंसर। आया? हाँ सर, ऐसे आप लोग इसका चार्ज निकालोगे। तो बेटा अंधे मत बनो, कते पागल मत बनो कि भैया दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है। नीट का एग्जाम दे रहे हो, हलवा नहीं है। ठीक है, चल जाएगा। लैम्बडा L बाय 2 एप्सिलॉन नॉट चलेगा? हाँ सर। तोड़ेगा? एक नंबर एक नंबर एक नंबर, बेहतरीन है। ले भैया आगे बढ़े। हाँ जी सर, आओ आओ आओ। इसको देखो सर, क्या है? फिर से एक छड़ है। छड़ की लंबाई बहुत लंबी है, छड़ की लंबाई बहुत लंबी है, उसके लिए दे रखा आपको लैम्बडा, दे रखा है इसका रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, और ये एक बॉक्स के एक किनारे से होके दूसरे किनारे जा रहा है। बॉक्स की भुजा दे रखा है ए, बॉक्स की भुजा की लंबाई है ए, और आपकी जो छड़ है वो इस किनारे से घुसता है, दूसरे किनारे से बाहर निकलता है। इसको बोलता है डायगोनल। हाँ सर, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। कि भैया कमरे के इस किनारे से छड़ का घुसना हुआ और दूसरे किनारे से बाहर निकला, यहां से आया यहां से बाहर निकला, और ये मेरे पास क्या है? ये पूरा छड़ है। यहां से एंटर मारा है, उस किनारे छड़ मेरे पास बाहर निकल रहा है। यस, सोन करिया बेटा, वेरी गुड। आंसर पूरा निकाल। सोन कारिया बेटा, आंसर पूरा निकाल। तूने चीज सही पकड़ी, आंसर निकाल के बता। रिपीट? क्या रिपीट करूं भैया? बताओ रिपीट क्या करना है? रिपीट क्या करना है? डाउट बताओ, डाउट क्या है? रिपीट रिपीट कुछ नहीं होता भैया, रिपीट रिपीट कुछ नहीं होता। डाउट क्या मुझे वो बताओ। वो क्वेश्चन ही था प्रशांत, बेवकूफ। देखो तो वानी कि सर मुझे इस बंद बॉक्स से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। हम जानते हैं बंद सतह से निकलने वाला फ्लक्स गाउस के नियम के हिसाब से इससे निकालते हैं। हाँ सर। अब सर छड़ की लंबाई तो बहुत बड़ी है, छड़ की लंबाई तो बहुत बड़ी है, उस पे पूरे पे आवेश है, लेकिन सर मुझे मुझे वो आवेश चाहिए जो इस किनारे से लेकर इस किनारे तक। सर क्यों? क्योंकि वही तो आवेश है जो घन के अंदर होगा। अरे हाँ सर, यही तो आवेश है जो घन के अंदर होगा। अरे हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो मुझे घन के अंदर उपस्थित ये आवेश चाहिए, मतलब कि अंदर क्यू इन चीज है। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? अब इसके लिए भैया थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए। जिनको पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो सुनो क्या कहता हूं। कि मान मेरे पास क्या एक बॉक्स है। हाँ सर, हम जानते हैं कि एक घन बनता है वर्गों को मिलाकर, सही बात है। इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है। ऐसा ही एक बॉक्स आप लोग यहां बनाते हो। हाँ सर, इनको मिलाओ तो आपको एक घन मिल जाता है, आपको एक घन मिल जाता है, सही बात है ना? हाँ जी सर, ये घन मिल गया। ठीक सर। अब समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं किसी भी भुजा का विकर्ण, समझना, एक होता है भुजा का विकर्ण। भाई भुजा मतलब सब भुजा का होता है सतह का, किसी भी एक सतह का विकर्ण, किसी भी एक वर्ग का विकर्ण। सर वर्ग मतलब मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस का जो विकर्ण होगा सर वो होगा ये वाला या फिर ये वाला। हाँ सर, दोनों सकते हैं। तो अगर मैं इस विकर्ण की बात करूं, सर कौन सा वाला विकर्ण? मैं बात कर रहा हूं आपसे इस वाले विकर्ण की।
ये जो विकर्ण होता है क्या है ये वर्ग का विकर्ण है। वर्ग मतलब ये होता है वर्ग जिसकी दो भुजाएं समान, इनका विकर्ण ये वाला होता है कितना, √2a होता है। सर कैसे आता है, पाइथागोरस से। आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो आपको कर्ण मिल जाता है √2a, है ना। मेरे पास क्या है, √2a आएगा। मेरे पास क्या है, ये भुजा होता है √2a, ओए ये √2a होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एक होता है पूरे घन का विकर्ण, बॉडी डायगोनल, पूरे घन का विकर्ण मतलब इस किनारे से लेकर अपोजिट किनारे तक की दूरी, भाई यहां से लेकर पूरी यहां तक का जो दूरी होता है वो होता है √3 गुना a का, √3 गुना a का। तो एक होता है मेरे पास पृष्ठ का विकर्ण, एक मेरे पास होता है घन का विकर्ण। तो पृष्ठ विकर्ण कितना होता है, √2a होता है, और घन का विकर्ण मेरे पास क्या होता है, पिंड का जो विकर्ण होता है वो √3a मेरे पास होता है। क्लियर है, हाँ सर। अब अगर ध्यान दोगे, एक किनारे से लेकर दूसरे विपरीत किनारे तक की जो दूरी होता है वो होता है घन का विकर्ण। इसकी लंबाई कितना होगा सर, लंबाई इसका होगा √3a। अच्छा, तो पहले मेरे को चाहिए क्यू इन, तो लैम्बडा होता है आवेश बटे लंबाई, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। अच्छा, मेरे को कितनी लंबाई का आवेश चाहिए सर, मुझे चाहिए वो लंबाई जो घन के अंदर, मतलब √3a। इस पे जो आवेश है मैं उसको क्यू इन कहता हूं क्या, हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इन का वैल्यू कितना मेरे पास आएगा, √3a इंटू लैम्बडा। अच्छा सर, आवेश मिल गया, उसमें डालो, तो आने वाला फ्लक्स क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना होगा, √3a लैम्बडा बटे एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर आंसर। क्या इसमें मुझे कोई समस्या है, क्या इसमें मुझे कोई समस्या है। देख ले भैया, सिंपल सा हिसाब है। और ये मत कहना कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कैसे लगाया, मार खाओगे। जिसने इस पर डाउट पूछा वो साफ सुथरी तरीके से बेइज्जती खाएगा भी, क्योंकि ये चीज के लिए मैंने क्लास में पूरा आधा पौना घंटा खराब किया था कि भाई हाँ, तीन तरह के आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय होता है, सतही होता है, आयतनीय होता है। तीन तरह के मैंने आपको ये घनत्व समझाए थे। अब तुम अगर वो देख के नहीं आए हो, तुमने वो हलवा समझ के छोड़ दिया, तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती और किसी की गलती नहीं है, हमारा कोई उसमें नहीं है, उसने मेरा कोई रोल नहीं कि भैया हम ये चीज आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं करते, भैया जाओ भाड़ मरो। एक बार और बताओ, नहीं बताऊंगा। तो कैसे पता चलेगा कि कितनी लंबाई लेना है, बेटा जो अंदर होगा वही लूंगा ना। कैसे पता चलेगा, क्या मतलब होता है, जो क्वेश्चन में होगा वही होगा। मैंने आपको क्वेश्चन में कहा, पिछले क्वेश्चन में कि क्या आधी लंबाई अंदर है तो अंदर जो इतनी लंबाई वही लूंगा, यहां पे कितनी लंबाई अंदर है वही लंबाई लूंगा, जितनी लंबाई मेरे काम की है उतनी लंबाई मैं लूंगा। सिंपल सा हिसाब है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपको कुछ नहीं बताया गया हो कि भाई सर हमने ये फॉर्मूला तो पहली बार देखा है, नहीं बताया गया है, बताया गया, ये बताया गया है। तो भैया ये आपको नहीं बताऊंगा, ये आपकी गलती, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो, हाँ चलो, इसी पे आधारित ये एक सवाल है, ध्यान से पढ़ो, आराम से समझो और जवाब दो। आराम से पढ़ेंगे कि सर 1 मिलीमीटर त्रिज्या के सीधे तार पर एक समान आवेश वितरित है, तार पर प्रति सेंटीमीटर लंबाई आवेश क्यू कूलम है। अन्य बेलनाकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 मीटर है, चित्रानुसार सम्मित रूप से तार को घेरता है, तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। फिर से वही कहानी कि सर मेरे पास तार पर आवेश है, यस सर, मेरे पास एक तार पर आवेश है। सर कौन सा तार, ये वाला तार। इस तार पे आपका आवेश है, देखो 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 देखो, निक निक जानम, इस तार पे आवेश है, और आपके पास एक दे रखा है बेलन। ये बेलनाकार पृष्ठ है, ओह रुक जाओ, मेरे पास क्या एक बेलनाकार पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालने का है।
इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स आपको निकालना है। कैसे इसको किया जाए? बेटा यादव जी, कृपया करके क्लास में स्पैमिंग ना करें। सुने ना रानी, बेटा रिपीट नहीं करूंगा। डाउट क्या है मुझे वो बताओ, क्या चीज क्लियर नहीं है? पूरा रिपीट नहीं करूंगा मैं। चेक करें। देखो सर, हमें साफ साफ बुलाया कि सर प्रति सेंटीमीटर लंबाई का आवेश कितना, क्यू। प्रति सेंटीमीटर समझते हो? प्रति सेंटीमीटर का मतलब क्या समझते हो कि सर एकांक लंबाई पे 1 सेंटीमीटर पे कितना आवेश है। अच्छा, तो उसके हिसाब से प्रति सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की लंबाई पे कितना आवेश है, क्यू है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई पे से कितना क्यू आवेश, तो जरा सोच के बताओ। अगर 1 सेंटीमीटर पे क्यू है तो 2 पे कितना आएगा, 2 क्यू। 3 पे कितना आएगा, 3 क्यू। 4 पे कितना, 4 क्यू। अच्छा, मेरे को कौन सा आवेश चाहिए सर? मेरे को वो आवेश चाहिए जो सतह के अंदर है। सर सतह कौन सी? ये वाली बेलनाकार। बेलनाकार के अंदर कितना आवेश है? सर बेलनाकार, बेलन के आकार की जो लंबाई है ना, वो लंबाई है मेरे पास 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को वो आवेश चाहिए जो बेलन के अंदर है। बेलन के अंदर मतलब 100 सेंटीमीटर की लंबाई पर। हाँ सर, बेलन के 100 सेंटीमीटर की लंबाई पे कितना आवेश मेरे पास है? तो अगर 1 सेंटीमीटर पे इतना है तो 100 सेंटीमीटर पे कितना आवेश आएगा? 100 क्यू। क्या यही आवेश बॉडी के अंदर है? यस सर। तो मेरे पास आने वाला टोटल फ्लक्स कितना मेरे पास आएगा? 100 क्यू/एप्सिलॉन नॉट। खत्म। ये आपका आंसर है। तो 100 क्यू/एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? सत्यजीत राजभर, किति लव यू। ओ हो। एक भाई अपनी बहन को आई लव यू बोल रहा है। कितना प्यारा भाई है। कितना प्यार भाई का बहन के लिए देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यारा भाई है। भगवान करे तेरा जैसा भाई सारी बहनों को मिले। तेरा जैसा भाई सारी बहनों को मिले कि जो अपनी बहनों से इतना प्यार करता है। आज ये लड़का कसम खाता है कि अपनी बहन की जीवन भर सुरक्षा करेगा। ले भैया देखो तो क्लियर है क्या? बेटा कृति भैया को थैंक यू बोलो। बेटा कृति भैया को थैंक यू बोलो कि थैंक यू भैया। इसी तरह मेरा ध्यान रखना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। चलेगा? हाँ जी साहब, आइए आइए आइए। चलो भाई देखते हैं। अगर बात मेरी समझे हो, जवाब इसका आप लोग दोगे। क्वेश्चन को ये कर पाओगे क्या? बताओ क्या आंसर आएगा। पहले सुखी था कि एक आधे की बहन थी, अब जगत भैया बन चुका है, पूरे जगत का भैया। यस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सर कैसे? ऑप्शन डी कैसे आया, बताओ तो सही। तो सवाल पढ़ते हैं। आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन है। सर ठीक है, जैसा आपको मन लगे वैसे इसको बना लो। सर ठीक है, जैसा मन भरे वैसे इसको बना लो, ऐसे। ठीक है सर, बेलन है। सर बेलन की त्रिज्या हमें बोला गया है आर। आर त्रिज्या है और एल इसकी लंबाई है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वो कहता है कि इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया। सर एक समान विद्युत क्षेत्र में से रखा गया। सर कैसे? अक्ष के अनुदिश अक्ष में रखा गया। अक्ष के अनुदिश भैया बेलन का अक्ष होता है ये, और इसी के अनुदिश आपने एक रखा है विद्युत क्षेत्र। कैसा है? एक समान।
एक समान विद्युत क्षेत्र मेरे पास है, मतलब कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पर सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह पर सेम है। तो जरा देखना तो कि सर जितना फ्लक्स का यहां से एंट्री होगा उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर जाएगा। जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतनी बल रेखाएं बाहर जा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि आने वाला फ्लक्स नेगेटिव बनता है, जाने वाला फ्लक्स धनात्मक बनता है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 0 मेरे पास आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था घन वाले केस में। ठीक है, बोलो हाँ है ना? चल जाएगा। हाँ सर, बढ़िया है, 1 नंबर। चल आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब दो। जिसने मुझे इसका जवाब दे दिया ना मैं मान जाऊंगा। जिसने मुझे इसका जवाब दे दिया मैं मान जाऊंगा कि भाई हाँ तुमने टॉपिक समझ लिया है। ये एक बेलन है, ठीक है। बेलन के किसी एक किनारे पर, बोला ना, किसी एक खुले मुंह के केंद्र पर, किसी भी एक मुंह के केंद्र पर आपने आवेश क्यों रखा है, तो पात्र की सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मेरे पास कितना होगा? टीकू गुड, दाविश कुमार वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, सोनू वेरी गुड, योगेश, आदर्श बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। बेटा फंडामेंटल क्लियर रखो, जल्दबाजी मत करो, ये आसान चीज है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चेक करें, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि किसी भी एक खुले मुंह के किनारे पर आपने कितना क्यों आवेश रखा है। किनारे पे यहां पे आवेश कितना क्यों रखा गया है। चल ठीक है, हमसे बोला गया कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, तो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है कि अंदर कितना आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देख के बताओ उस आवेश का कितना हिस्सा अंदर है, उस आवेश का कितना हिस्सा अंदर है। सर एकदम किनारे पे रखा गया है, वही बोल, किनारे पे एक बोल रखा है तो भाई आधा हिस्सा अंदर आधा हिस्सा बाहर। तो अगर आधा हिस्सा ही अंदर है तो क्यू इनका वैल्यू कितना होगा? क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 गया नीचे तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। चलेगा? हाँ सर। तो भैया ये, हाँ 2 बेलन भी कर सकते हो आप, चाहो तो 2 बेलन बना के इसको कवर कर सकते हो कि चल ठीक है सर हमने एक बेलन और बना दिया तो 2 बेलन मिलके एक आवेश क्यू को रखे हुए थे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? Q/2। ऐसे भी देख सकते हो। हाँ सर, ठीक है। तो आंसर कितना है मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। जवाब दो। हाँ बेटा, 2 बेलन भी से भी कर सकते हो। तो 2 बेलन ने मिलके एक को रखा तो एक के हिस्से में आधा आया। रोहित अहिरवार, आई लव यू गर्ल्स बेबी। बेटा पहली बात तो तू अंग्रेजी से कर, ये बेबी की स्पेलिंग गलत है, बेबी की स्पेलिंग ये होती है ना। तो बेटा कृपया करके किसी जीवन में लड़की को प्रपोज मारे उससे पहले अपने अंग्रेजी को ठीक कर लेना, वरना तुम लोग अपनी बेइज्जती करवा के वापस आओगे। जीवन में इतनी घनघोर बेइज्जती करवाओगे भाई साहब की क्या बताऊं। मैं तो फिर भी बख्श देता हूं, जो लड़की सामूहिक रूप से सबके सामने बेइज्जती करेगी ना, जीवन में किसी को शकल दिखाने का लायक नहीं रहेगा। किसी और को छोड़, आईने में अपने आप नहीं देख पाएगा कि हाय 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 हाय, ईका देख लिया, तोबा 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 तोबा, मुझे अपने खुद की शकल ना रास आ रही है, खुद से घिन हो जाएगी है। आय हाय हाय हाय। उयू उयू। Ah, my English is my English, none of your English.
तो सर कृपया करके कमेंट ना करें, मैं तो ऐसे बोलूंगा। आओ शुरू करते हैं। सवाल में कहता है कि आर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, एक आवेश क्यू रखा गया, देख पा रहे हो सब फिर से रखा है खुले किनारे के बीच में, तो कितना आवेश अंदर होगा? तो अंदर आवेश जाएगा उसका आधा, क्यू बटे दो। तो आवेश क्यू कितना भैया पास? आवेश क्यू बटे दो जाएगा। क्यू का मान कितना भैया? 10 है, तो 10 बटा दो कितना होगा? 5। 5 माइक्रो कूलम होगा आपका आवेश। तो भैया आने वाला फ्लक्स क्या कहता है? ये कहता है कि क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट कर डालो, तो क्यू इन कितना है? 5 माइक्रो, मतलब 10 की घात माइनस का 6 से डिवाइड में एप्सिलॉन कितना होता है? सही होता है 8.8 इंटू 10 की घात माइनस का 12। सही कह रहा हूं क्या? सही कह रहा हूं क्या? हाँ सर, कह तो सही रहे हो, कह तो सही ही रहे हो। चल बात करते, चले हो थोड़ा काटापीटी करते हैं। इसका अगर पॉइंट हटाऊं ऊपर आएगा 0, 5 से काटूं कितना आएगा? 25 बार ये जाएगा और 44 बार ये जाएगा। ठीक है, तो और ये 5 0 कर दो ऊपर, 25/44, 10 की पावर कितना? प्लस का 6 बाहर जाएगा ऊपर, है ना? तो 25/44 कितना आएगा ये? 250 कर दूं, मान लो 20 होता तो 44 कितना आएगा ये? डबल से थोड़ा कम, है ना? सही बोल रहा हूँ, थोड़ा कम। वह 0.5 से थोड़ा कम आना चाहिए। 0.5 से थोड़ा कम कितना आएगा यार ये? कितना आंसर आएगा ये? चेक करे क्या यार? रुको यार, मैं एग्जैक्टली नहीं करना चाह रहा, करवाए मैंने करे, लगता है करना ही पड़ेगा बाबू। यार इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो? इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं? क्या आंसर है? सी आ रहा है क्या? भाग देगा, देखो चलो देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 25 250 44 से भाग देंगे। 44 का कितना? 220 से 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा 220, और 6 बार में कितना होगा? 44 6 4 24, 2 चिपका 24, 26 264। ठीक है, तो 5 पॉइंट कुछ जाएगा, तो 5 पॉइंट, तो भैया 0.5 कुछ आएगा आगे, इंटू से कितना? 6 बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 220 जाएगा, ये कितना? 30 बनेगा, पॉइंट लगाऊंगा जीरो के साथ, 40 भी कितना जाएगा? बस ये जाएगा 6 बार में, तो 5.6 के लमसम जाएगा, 5.6 या 7 मान लो ये जाएगा, तो एक पॉइंट रखा दो। 5.7 इंटू 10 की घात कितना? 5 के आसपास, तो लगभग लगभग 6 इंटू 10 की घात 5। हाँ, तो लमसम लमसम कितना मेरे पास? 6 इंटू 10 की घात 5 के आसपास आपका ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, लगभग लगभग बस यही आएगा, तो 5.6 5.7 इंटू 10 की घात 5, तो लमसम लमसम आप उसको ऑप्शन सी टिका सकते हो। ठीक है, आसपास आसपास में। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली अगर करने जाओगे तो एग्जैक्टली ये बनेगा पास कितना? 5.6 5.7 के आसपास 10 की घात 5 के साथ, एग्जैक्ट तो ये बनेगी एग्जैक्टली। तो ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर, है ना? आगे देखें, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। यदि किसी, रुक जाओ पहले तो यार, रुक जाओ पहले जो बताओ कि यहां तक जो आपको मैं बता चुका हूं इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक जो बता दिया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो एक बात समझो, एक कैलकुलेशन नहीं होना उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, यह आपकी खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और खुद के सुनने के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा, अरे यार, हाँ तो बेटा घन के लिए ही बात कर रहे हैं, एक बंद सिस्टम के लिए ही कार्य कर रहे हैं कि भाई मान ले एक +1 आवेश है तो उसके चारों तरफ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। बंद सतह है, बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स की बात कर रहा है, ये लो यही तो कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो बेटा ये भी प्रिया मूनलाइट बेटा बंद सतह के लिए ही नियम लगाया हमने, कहीं पे भी खुले सिस्टम के लिए नहीं लगाया। ठीक है सर, क्यू भी तो 1/2 होगा क्योंकि आपने ही बोला था कि क्यू पूरी सतह पर होता है। हाँ बेटा, तो मैंने आधा ही किया है, देख ले पहले एक बार, देखो यहाँ पर ये। अरे यार तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? अरे लपड़ घंडोस कौन है ये? काजल राजपूत। भैया मुझे बता, जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये वाला है ना, आवेश में रखा था यहां पे, ये पॉइंट आवेश, इसमें और इस क्वेश्चन में फर्क है कि सेम है? ये मुझे भले बताओ।
बताओ, जो ये जो राजपूत जी हैं, जो भी मेरे पास क्या नाम है इनका, काजल राजपूत जी, मुझे बता इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में कोई फर्क है कि नहीं, कि दोनों सेम ही है? दोनों में फर्क है कि नहीं, कि दोनों सेम ही है? तो फर्क है। ये पॉइंट चार्ज है, वो एक छड़ है। पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटी बॉल है, छोटी बॉल यहां पे रखूंगा तो आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है, इसलिए आपने इसका जो निकाला था आवेश अंदर वाला वो Q/2 लिखा था। ये क्या है? छड़ है। छड़ का कितना हिस्सा अंदर है? आधा हिस्सा अंदर है, तो मैंने आधे के लिए ही निकाला था। आधे के लिए ही मैंने निकाला। कैसे निकाला? लैम्बडा होता है अंदर का आवेश और आधी लंबाई मतलब आधा लैम्बडा L/2। आधा लंबाई मतलब L/2 ही लिया है। आधा लंबाई L/2, तो लंबाई कितना? L/2 ही लिया है, तो उसी के लिए चार्ज मिल रहा है मुझे उसी के लिए चार्ज मिल रहा है। तो दोबारा आधा क्यों करूंगा मैं उस चीज को? दोबारा आधा क्यों करूंगा? है कि भैया आधी लंबाई तो आधी लंबाई का ही चार्ज मैंने निकाला है, दोबारा क्यों आधा करना उसको? कौन है ये? ए से भी निकाल सकते हैं बेटा। ए से कैसे निकालोगे? ये वाला यहां से? हाँ, यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। अनुदिश मतलब बेटा साथ साथ में। रेडियस क्यों नहीं लिया? क्यों लूं? क्या काम है रेडियस लेने का, मुझे बता। कहां लूं रेडियस? बाला बाबू, बाबू, ए बाबू, बाबूजी, ओ बाबू, बाबू बताओ, मैं रेडियस कहां लूं? बता, रेडियस कहां लूं? रेडियस कहां लूं? बता, किस चीज में लूं रेडियस? किस चीज में लूं रेडियस? बताओ। एक बेटा, सवाल में दी गई हर चीज काम आए जरूरी नहीं है, पहली बात क्लियर है। दूसरा, अपने मन से कुछ नहीं करना कि सर रेडियस दिया है, ये बेचारा अकेला रह गया, इसका इस्तेमाल मुझे कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। आप अपने कॉन्सेप्ट को याद रखो। आप अपने कॉन्सेप्ट को याद रखो कि भैया हमें क्या करना है। हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि भैया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब सर रेडियस दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर लूं, या अकेला बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। रेडियस दिया हुआ है, इसका किसी ने यूज नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका यूज कर लेता हूं। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में उसका यूज है तो करो, नहीं है तो मत करो। वो कोई जरूरी थोड़ी कि भैया दिया है तो ले लो उस चीज को। रेडियस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कुछ है मुझे बता। हमारे फ्लक्स के फॉर्मूला में सिंपल सा हिसाब है Q/(εo)। रेडियस क्यों लूं यहां पे? मुझे सिर्फ अंदर का आवेश चाहिए। अब उसके लिए अगर रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो लूंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं लूंगा। ठीक है। आर का मान क्यों नहीं रखा? ये सब एक जैसे भाई साहब। चलो चलो भाई, आई होप सारी कहानी आपको क्लियर होगा, है ना? चलो भाई। और ये जो नशे में जनता बैठी है, ये जो जनता हमारे नशे में बैठी है बेटा, एमकेएस क्या होता है? सर एमकेएस होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यहां पे बता, मीटर कहाँ है, किलोग्राम कहाँ है, सेकंड कहाँ है? बता, बताओ इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड कहाँ है जो मैं उसको बदलूं? नहीं है ना, है ही नहीं। सर आवेश किस में था? माइक्रो में था, कूलाम में चेंज कर लिया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग एमकेएस में ही लिखते हैं। हमने एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू लिखा हुआ है कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सर कितना था? सर ये मेरे पास आता है आपका कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर का स्क्वायर। सर किसमें? ये एमकेएस में है ऑलरेडी, एमकेएस में ही है ऑलरेडी। तो भैया जी, ओ देवताओं, पहले ज्ञान पूरा लो, उसके बाद झाड़ो, ठीक है? आओ। तोबा 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 तोबा। देखो सर, गाउस के नियम से हमने फ्लक्स निकालना सीखा है, ठीक है? गाउस के नियम से टोटल फ्लक्स हमने क्या कहा कि सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ये बात हम लोग देख चुके हैं। और क्यू इन निकालने के भाई बहुत तरीके हैं। क्यू इन आपका अंदर उपस्थित आवेश। पहले जरा सवाल को समझा करो। तुम लोग पता नहीं क्या, पता नहीं तुम लोग रटते हैं क्यों चीजों को। इतना भी नहीं रटना होता भैया, रटना है आपको क्वेश्चंस, रटना है आपको क्वेश्चंस कि भैया फॉर्मूला क्या होता है। अब वो फॉर्मूला में करना कैसे, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें थोड़ा दिमाग तो लगाओगे। मुझे बता, आपको इतनी वैरायटी क्यों करवाता हूं मैं कि भाई आपको हर तरह के सवाल आपको दिखाऊं कि क्या क्या सवाल बन सकता है, कैसा कैसा बन सकता है, सब दिखाया मैंने आपको। ये देख कि सर
अलग अलग सरफेस है, अंदर कितना आवेश, इतना समझ, दिमाग तो लगा कि अंदर कितना, अंदर मतलब सतह के अंदर कितना है। यहां देख, इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर कितना आवेश है। अब अगर तुम लोग ये नहीं देख पा रहे हो तो लानत मेरे पे है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। फिर लानत मेरे ऊपर जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि भाई अगर तुम्हें ये नहीं देख समझ में आ रहा कि सर इसके अंदर कौन कौन सा आवेश है, इसके अंदर कौन कौन सा आवेश है, अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है तो भैया लानत तुम्हारे पे नहीं है, मेरे पे है। मैं हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं मर जाना चाहिए, है ना। ठीक है सर, यहां देखो अंदर कितना आवेश, अंदर कितना आवेश, डायग्राम में डायरेक्ट मैंने देखा। अच्छा सर, हमारे पास क्या है फिर, ऐसे एक सवाल भी है कि सर एक सरफेस है, कुछ आवेश अंदर है, कुछ आवेश बाहर है, हमें कौन सा आवेश चाहिए, जो अंदर उपस्थित था, तो अंदर वाला आवेश हमने ले लिया। सर ठीक है, अगले वैरायटी देखो। सर हमने कहा कि घन वाले सवाल होते हैं कि घन पे आवेश कहां रखा है, सेंटर पे रखा है, सतह पे रखा है, भुजा पे रखा है या किनारे पे रखा है। 4 क्वेश्चन हो गए। सर सेंटर पे है तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, सतह पर है तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर भुजा पे है तो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, अगर किनारे पर है तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। हमने आपको समझा दिया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो याद कर ले, मैंने पहले कह दिया आपको एग्जाम में दोबारा डायग्राम नहीं बनाने का, ठीक सर। फिर कहो कि सर हमने ये सवाल भी देखे, ये रहे, वही चीज जो आपको समझाया वो आपको लैंग्वेज में दे दिया। यहां देख सर, अब छड़ दे दिया, अब छड़ का कितना हिस्सा अंदर है उसके हिसाब से आवेश निकालना पड़ेगा। सर छड़ का कितना हिस्सा अंदर है उसके हिसाब से हमें आवेश निकालना पड़ेगा। सर आवेश कैसे निकाल सकते हैं, 3 तरह के आवेश घनत्व पर रखे हैं। सर लैम्बडा, अगर आवेश लंबाई पर है तो लैम्बडा, सतह पर है तो Q बाय A है, और अगर मेरे पास आयतन पर है तो ये है। तो इसके हिसाब से आवेश निकाल सकते हो। इसके हिसाब से आवेश कितना होता है, लैम्बडा इंटू एल। इसके हिसाब से कितना होता है, सिग्मा इंटू ए। इसके हिसाब से कितना होता है, रो इंटू वी। तो यहाँ पे क्या है, छड़ है, तो छड़ के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। लंबाई कौन सा लूंगा, वो लंबाई लूंगा जो घन के या बंद सतह के अंदर उपस्थित है। सीधा सिंपल सा हिसाब है, चलेगा, है ना भाई। इसमें आधी लंबाई अंदर था तो आधी लंबाई के लिए मैंने आवेश निकाल दिया। अगले वाले क्वेश्चन में आपका √3a लंबाई अंदर था तो √3a के अंदर का आवेश निकाल दिया। अगर कुछ और केस होता जैसे कि यह है कि सर एक बेलन के अंदर कितना आएगा, तो 100 सेंटीमीटर की लंबाई के लिए आपने निकाल दिया। ले भैया, मन नहीं मानना, एक सवाल और देख ले। ये ले, ये मान मेरे पास क्या है, एक गोला है, एक गोला है और आपने रखा है एक छड़ को इसके आर पार जाते हुए। ले भैया, एक छड़ है, इसके आर पार जा रही है, बहुत लंबाई इसकी, बहुत ज्यादा लंबाई है। मैं कहता हूं घन है, गोला है, गोले की त्रिज्या मेरे पास कितना है, गोले की त्रिज्या r है। इस पे पूरा आवेश एक समान रूप से बटा हुआ है, अनंत लंबाई की छड़ है, अनंत लंबाई की छड़ है। ये ले भैया, मैं कहता हूं इसकी त्रिज्या r है, तो बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा, इस बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स मेरे पास कितना होगा, बताओ कितना आंसर आएगा। अगर इसके बाद भी ना हो तो भैया सच में मेरे पे लाना थे फिर तो, कि भाई क्या ही कर रहा हूं मैं। बता दे कि बड़ा सा गोला है, हाँ कौन है ये, पूजा रेवार, बेटा बहुत बढ़िया पूजा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। जया द्विवेदी, वेरी गुड। शिवांगी सोनी, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया। सर देखो वही बात है, सर फिर से वही कहानी भाई कि मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए। भाई टोटल फ्लक्स का सीधा सिंपल सा हिसाब है कि टोटल फ्लक्स के लिए मुझे अंदर का आवेश चाहिए। सर कौन सा आवेश, जो बंद सतह के अंदर है। सब बंद सतह के अंदर मतलब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई। सर कितना होगा, ये तो गोले का व्यास है, व्यास कितना होता है भैया, 2r होता है। व्यास कितना होता है, 2r होता है। तो भाई ठीक है, तो मेरे को चाहिए पहले आवेश जो अंदर वाला है, तो लैम्बडा बराबर वो आवेश जो अंदर है, कितनी लंबाई पर है, 2r पर है। तो भाई यहां से Q इन का वैल्यू लैम्बडा इंटू 2r बनेगा। इसको उठा के यहां पे डालूंगा, कितना आंसर आएगा, फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2r बटे कितना, चलो खत्म। डन है क्या, हाँ सर, बढ़िया, आराम से क्वेश्चन हो सकता है।
उसके बाद भैया अपन ने ये भी देख लिया कि भाई अंदर आवेश नहीं है तो फ्लक्स कितना, जीरो आएगा। अगर हम किसी बेलनाकार पात्र के किनारे पर रखोगे, फिर से वही बात है, कितना भाग अंदर है, अंदर कितना, आधा आएगा, क्योंकि भैया बिल्कुल एकदम सेंटर पर रखा गया है। ये देख लो, सेंटर पर रखा, फिर से आधा हिस्सा अंदर है। अब देखो कि सर फ्लक्स निकालना तो सीख लिया, फ्लक्स निकालना तो सीख लिया, हो सकता है कि कई बार आपको फ्लक्स देकर आपसे आवेश पूछ ले कि भैया अंदर कितना आवेश है। अगर टोटल फ्लक्स मेरे पास फाई है तो कितना मेरे पास आएगा, फाई टोटल इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अंदर उपस्थित आवेश भी निकाला जा सकता है, अंदर उपस्थित आवेश भी निकाला जा सकता है। और याद रखेंगे भैया कि अंदर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है, बाहर जाने वाला फ्लक्स धनात्मक लिया जाता है। तो पहले देख लो, क्या ये पॉइंट हमें क्लियर है, क्या ये पॉइंट अपने को क्लियर है क्या? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है। क्लियर है दोस्तों? डन है बॉस? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, शानदार है। चलेगा क्या? हाँ जी सर। ओहो, बोल बड़ी बेकार है तो बाबा। डन। चलो, सवाल आपकी नजरों के सामने, सवाल को आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी मत करो, आराम से देख के जवाब दो, आराम से देख के जवाब दो। AIEEE 2003 का सवाल आपकी नजरों के सामने, आओ। आदित्य यादव बोल रहा है कि बोल नाले में गिर गई थी क्या? हाँ बेटा, तेरे पास आ गई थी ना, बोल को मैंने तेरी तरफ फेंका था ना, तो जब से तेरे पास से वापस आई है, ये ऐसी हो गई है। सर देख लो, वही कहानी के सर पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, सर कब, जब आपको फ्लक्स दे रखा है, सर ठीक है। तो अंदर उपस्थित आवेश हमने क्या कहा कि सर टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन के हिसाब से फाई 1 तो अंदर जाने वाला आवेश है, फाई 2 बाहर आने वाला आवेश है, ये कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। मैं साफ साफ का है, अंदर वाला नेगेटिव, बाहर वाला धनात्मक, तो कितना आंसर आ गया, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। बात अगर समझे हो, बात अगर समझे हो तो जवाब देंगे इस सवाल का आपकी नजरों के सामने तुरंत प्रभाव से। समय सीमा 60 सेकंड, समय सीमा, समय सीमा, समय रैना, ओहो ओहो ओहो। यार बोल बेकार है तो यार, फ्लोर में दम ही नहीं है यार। जहां जहां जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने, हम तो तेरा होना चाहें। ना बेटा, मुझे क्लास में कंट्रोल करना पड़ता है। तेनू खबर है। चेक करें भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर। मात्र 40% जनता ने सही जवाब दिया है,
तो ई कैसे हो गया, ई कैसे हो गया भाई, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल के हिसाब से 8 इंटू 10⁻³ ये क्या है, आने वाला फ्लक्स। तो अंदर आने वाला फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर जाने वाला फ्लक्स कितना मेरे पास है, 4 इंटू 10⁻³ है। आपसे पूछा गया आवेश जो अंदर उपस्थित है, तो हम लोग जानते हैं ये कितना आएगा, टोटल फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। चल ठीक है, सॉल्व करते हैं। भाई देखो, टोटल फ्लक्स माइनस का 8 इंटू 10⁻³ प्लस का 4 इंटू 10⁻³ इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट। साफ साफ देख पा रहे हो, -8 प्लस का 4 तो माइनस का 4 इंटू 10⁻³ साथ में कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। आए हाय हाय, मजा आ भी गयो बाबू। अगलो सवाल आपकी नजरानों सामने ई प्रस्तुत है, नीट 2023 को सवाल। इसका जवाब जो दे देगा मजा ही आ जाएगा। कि मैनू खबर ही नहीं, जवाब दीजिए जवाब। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे, मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। चेक करें सर, बोला गया कि E डॉट डी एस कितना है, 0। सर किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए। तो E डॉट डी एस क्या होता है, फ्लक्स होता है सर। मतलब कि किसी बंद सतह के लिए फ्लक्स आपको बोला गया 0। सर फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या है, सर इसका मतलब यह है कि भैया आने वाली बल रेखाओं की संख्या जाने वाली के बराबर है। तो आने वाला कल जाने वाला है, तो जितना फ्लक्स आया था उतना चला गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो नीट एग्जाम में 4 नंबर आपको मिल चुके हैं, मुबारक हो। आइए अगले सवाल की ओर। सवाल नहीं भैया, कॉन्सेप्ट है। गाउसियन पृष्ठ के अभिलाक्षणिक गुण। अब सुनो, गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी 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 ज्यादा खास टॉपिक है। यहां से आपका बोर्ड टाइप का क्वेश्चन बहुत बनता है, और जो आपने फॉर्मूले याद किए उनके डेरिवेशन भी यहीं से होते हैं। तो भैया छोटा सा डालेंगे नोट, क्या बोलते हैं, गाउस के नियम के अनु नियम का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अलग अलग आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त कर सकते हो। किसा कैसे करेंगे समझाता हूं, गाउस नियम के अनुप्रयोग। पूछना बच्चों। नमस्कार मैं किरण बात बोल रही हूँ, नमस्कार मैं किरण बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी किरण, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। किरण का फोन आया है, नमस्कार मैं किरण बात कर रही हूँ। मैंने कहा सॉरी किरण, मैं आपका नहीं हो सकता हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, बात समझते हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग समझते हैं। सर गाउस का नियम का अनुप्रयोग बोले तो, सर गाउस ने कहा फ्लक्स के बारे में, गाउस ने कहा फ्लक्स के बारे में। सर फ्लक्स बोले तो, सर फ्लक्स गाउस के नियम के अनुसार तो ये है कि अंदर का आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। और फ्लक्स का एक फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था, क्या, ई वेक्टर डॉट छोटू एरिया डी ए वेक्टर का समाकलन। इससे आप लोग टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो। अब अगर दोनों बातें फ्लक्स की हैं, अब अगर दोनों बातें फ्लक्स की हैं, ओह ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। 1 बराबर 2, हाँ सर, है ना। तो 1 बराबर 2, तो मेरे पास क्या, इसके हिसाब से बनता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बराबर कितना होगा, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, और ये मेरे पास क्या है, एक सादा सिंपल सा समीकरण है, जिसका इस्तेमाल भारी रूप से किया जाता है विद्युत क्षेत्र निकालने में। अच्छा, ये जो समीकरण बनके मेरे पास आई है, ये जो समीकरण बनके मेरे पास आई है, इस समीकरण का इस्तेमाल इस समीकरण का
प्रयोग विभिन्न विभिन्न आवेश वितरण के लिए, विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने में होता है, प्राप्त करने में होता है लेकिन मैं करूंगा नहीं। सर क्यों? क्योंकि भैया हम बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नीट का एग्जाम पढ़ रहे हैं। ये आपके 12th क्लास के डेरिवेशंस में आता है, लेकिन हमसे ये कोई नहीं पूछेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने रहते हैं। पर मैं आपको एक आधे डायरेक्शन दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया मिले कि हाँ ये कैसे काम करता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, इनसे जुड़े हुए कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे जुड़े हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ खास बातें हम लोग सुनेंगे। पहली बात, सर गाउस का जो नियम है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये लगता है बंद पृष्ठ के लिए, लगता भैया बंद पृष्ठ के लिए लगता है। अब सर बंद पृष्ठ आपको हर बार दी जाए ये जरूरी तो नहीं है, बंद पृष्ठ आपको हर बार दी जाए जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि आपने अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनमें आपने क्वेश्चन में दिया था कि भाई बंद पृष्ठ है मेरे पास, कि भैया आने वाला फ्लक्स जाने वाला फ्लक्स ये हो गया, इन सभी में आपको बंद सतह दिख रहा था, क्वेश्चन में बोला गया था। लेकिन आपको हर बार बंद सतह दिया हुआ ये जरूरी तो नहीं है। अच्छा, तो इस नियम को लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक बंद सतह मानना पड़ता है। ठीक है, इस नियम के लिए एक बंद सतह माना जाता है, एक बंद सतह माना जाता है आवेश के चारों ओर। ठीक है, जिसे आप लोग क्या कहते हो? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ उसको कहता है, गाउसियन सरफेस उसको कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस उसको कहते हैं। अब समझो सर, अब हमें सरफेस मानना पड़ेगा, हमें सरफेस को मानना पड़ेगा। अब सर सरफेस कैसी मानूं? सरफेस हमेशा ऐसा मानना चाहिए जिससे आपका फायदा हो, चीजें आपके लिए आसान बने। मुश्किल काम करोगे तो काम गड़बड़ रहेगा ना बाबू। तो हमेशा क्या है, हम लोग गाउसियन सतह मानेंगे, लेकिन इस तरह से मानेंगे कि उससे मुझे चीजें सॉल्व करने में आसानी रहे, मुझे चीजें सॉल्व करने में आसानी रहे। फॉर सिंपल एग्जांपल समझो कि सर हमारे पास क्या, एक छोटा देता हूं मैं आपको एग्जांपल, कि हमारे पास क्या एक पॉइंट चार्ज है, क्या कहता हूं, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अब जरा समझना कि सर मान लो पॉइंट चार्ज से मैं कितना लिया, क्यों लिया, पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यों? अब मुझे इसके चारों तरफ एक सतह मानना है, मुझे इसके चारों तरफ क्या है, एक बंद सरफेस मानना है। अब तुम बोलो कि सर सरफेस तो हम कैसी ही मान सकते हैं, सरफेस तो हम लोग कैसी भी मान सकते हैं कि हाँ सर आप चाहो तो इसके चारों तरफ एक गोलाकार सतह मान सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और आप चाहो तो उसके चारों ओर एक घन भी बना सकते हो, एक घन भी बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा। और ये लो हमने एक घन बना दिया, तो ठीक है, दोनों केस अच्छे हैं, दोनों केस अच्छे हैं, दोनों के चारों तरफ आपने सरफेस मान लिया। अच्छा, अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाया जरा, देखना कि सर अगर मैं इसके चारों तरफ इसकी बल रेखाएं बनाऊं, इसकी बल रेखाओं को अगर देखा जाए और इसको देखो बल रेखाएं, खुद बताओ, खुद से देख के बताओ कौन सी चीज ज्यादा सही लग रही देखने में, कौन सी चीज ज्यादा सही लग रहा देखने में? सर ये वाला है ये वो वाला? कौन सी चीज ज्यादा सही दिख रहा देखने में? कि सर वो वाला, वो वाला। सर क्यों? वो आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि अगर हम लोग बात करें सर फ्लक्स की, सर क्या होता है, फ्लक्स में आपको E इंटू एरिया करना होता है। हाँ सर, E का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। तो जब कभी आप लोग एरिया बनाओगे, सर एरिया, छोटा सा एरिया उसका एरिया लंबवत, छोटा सा एरिया उसका एरिया लंबवत, छोटा सा एरिया फिर से क्या है, लंबवत, छोटा सा एरिया फिर से क्या है, लंबवत, छोटा सा एरिया फिर से क्या है, लंबवत, छोटा सा एरिया क्या है, फिर से लंबवत, छोटा सा एरिया फिर से लंबवत, छोटा सा एरिया फिर से लंबवत। देखना क्या हर एक पॉइंट पे ई ए समान दिशा में रहा और सोल्व करना आसान पड़ेगा, सोल्व करना आसान पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर मैं यहां पे देखूं, सर यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ, सरफेस का एरिया इस तरफ, यहां पे एरिया इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां पे फिलहाल सेम डायरेक्शन में, फिर यहां पे कोई कोण आएगा,
तो हर एक पॉइंट पर आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। हाँ सर, तो चीजें हमेशा वो करनी होती जो आपको आसान लगे। तो कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर हम सरफेस ऐसी ही क्यों मानते हैं। बेटा वो सब बहुत पढ़ाई करी है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हाँ ऐसा अगर आवेश है तो आप लोग ऐसी सरफेस मान लोगे। तो ठीक है, हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज बोले तो बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज हो गया बोले तो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश है। अथवा 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 और भी है, और अथवा है ना गोलीय आवेश वितरण। समझ रहे हो, गोलीय आवेश वितरण मतलब ठोस गोला, खोखला गोला, चाहे कुचालक हो चाहे चालक हो, है ना, गोलीय आवेश वितरण बोले तो स्फेरिकल, ठोस गोला, खोखला गोला, वो सब। इन सभी के लिए हम जो गाउसियन सतह मानते हैं, कौन सी वाली, गोलाकार, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ माना जाता है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लेना होता है। ठीक सर, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ हमें लेना होता है। अच्छा सर, अगर आपको दिया गया आवेश कैसा हो सर, आवेश अगर मेरे पास है रेखीय आवेश वितरण, कि भी आपका जो आवेश है रेखीय आवेश वितरण हो, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग जो सतह मानते हैं वो कैसा होता है, बेलनाकार, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। और ये ऐसा क्यों मानते हैं, इनसे क्या होता है वो भी समझाऊंगा, बस फिलहाल थोड़ा याद रखो। अभी के लिए मान लो कि हाँ ये बात मुझे याद रखना है, दिमाग फिलहाल इतना सेट कर लो कि हाँ सर ने बोला है याद करने का है तो याद करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। अगर भाई ने बोला करने का तो करने का, सर ठीक है। अभी के लिए मैं इनको याद रखूंगा कि सर ठीक है, अगर बिंदु आवेश है या गोलीय आवेश वितरण है तो इनके लिए आप लोग गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मानोगे। अगर मेरे पास रेखीय आवेश वितरण है तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानेंगे। ये अपने को याद रखना है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, हमें ऐसा सरफेस मानना पड़ता है, सब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, दो तरह का सरफेस मान लिया। अब इन सरफेस का भैया इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूं, जरा देखिएगा कैसे। देखो मान लो मेरे पास क्या है, एक सिंपल सी चीज से आपको समझाता हूं, आपको एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा, शानदार वाला। हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, मान ले पॉइंट चार्ज। क्या हम सभी लोग जानते हैं क्या कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सर जानता हूं ना, कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को मैं गाउस थ्योरम से डिराइव करता हूं। देख, एक छोटा चार्ज लूं, ले लो, हमने कहा है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक बंद सतह मानना पड़ेगा, तो बिंदु आवेश के लिए सतह मानूंगा गोलाकार, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मान लिया, सर ठीक है। कितनी त्रिज्या का, उतनी त्रिज्या का जहां पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालने का। देखो कि मानो मुझे क्या, मुझे यहां से आर दूरी पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने उतनी ही दूरी का, उतनी ही त्रिज्या का एक गाउसियन सतह मान लिया, उतनी ही त्रिज्या का गाउसियन सतह मैंने मान लिया। अच्छा, तो सर गाउस का थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, समाकलन करेंगे और लिखेंगे भाई क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो भैया सबकी नजर स्क्रीन पर, हर एक पॉइंट आपको पानी की तरह साफ करके दूंगा। सुनो आप, आपको हर एक पॉइंट एकदम पानी की तरह साफ करके दूंगा, यहां पे सब लोग सुनेंगे क्या कहता हूं कि सर एक छोटा आवेश था, मुझे इसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मैंने गाउस की नियम का इस्तेमाल किया। गाउस का नियम यह कहता है, तो सबसे पहले मुझे एक बंद पृष्ठ मानना पड़ा, वो क्या है, गोलाकार, मान लिया। ओके, अब सुनेंगे क्या सर, ई डॉट डी ए का मतलब क्या होता है, ई डॉट डी ए डॉट कॉस थीटा, करेक्ट। इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ना, और अंदर आवेश, खुद से बताओ इस बंद सतह के अंदर कितना आवेश है, सर इस बंद सतह के अंदर क्यू इन, सर कितना, क्यू के बराबर है बटे एप्सिलॉन नॉट, चलेगा। हाँ सर, हम सभी लोग जानते हैं कि सर पॉइंट आवेश, तो इसके लिए आपका विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता हुआ आएगा अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के लिए भाई यहां से आपका विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा ऐसे,
ऐसे ऐसे ऐसे, जहां आपका मन करे वहां इनकी लाइंस बना दो। ठीक है, मैंने बना दिया। अच्छा, तो यहां पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके सर, छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा। सर देखिए, छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया मैंने यहां पे लिया। हाँ सर, एरिया वेक्टर होता है सतह के लंबवत। सब बोले तो यहां पे, तो एरिया वेक्टर डीए ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। देख के बताओ, क्या दोनों समान दिशा में? यस सर, अगर दोनों समान दिशा में होंगे तो इनके बीच में कोण कितना आएगा? 0 डिग्री। करेक्ट है क्या? हाँ सर। सेम काम अगर मैं यहां पे कर ले भैया, देख छोटा सा एरिया ले लिया। हाँ सर, इसका एरिया वेक्टर सतह के लंबवत यहां बनेगा, फिर से ई और डीए समान दिशा में होगा, कोण कितना आएगा? 0 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? आ रहा है कि नहीं? देख ले, कहीं भी ले ले, पूरी सरफेस पे कहीं पर भी पॉइंट ले ले, ई और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री आएगा, कंफर्म है। अच्छा चल ठीक है, तो भैया ई हो गया, डी ए हो गया, कोस 0 भी हो गया। कोस 0 कितना? 1 भी होता है। बहुत बढ़िया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चल ठीक है, और सुन सर, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, क्या सबका दूरी इस आवेश से समान है क्या? देख ले, सरफेस पे जितने ही पॉइंट्स हैं, चाहे ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई पॉइंट पकड़, सरफेस पे रखे सारे के सारे पॉइंट इस आवेश से समान दूरी पर है, मतलब सभी पर ई का वैल्यू सेम होगा। सभी पर ई का वैल्यू सेम होगा। सेम मतलब कांस्टेंट है, बाहर निकाल, कांस्टेंट समाकलन से बाहर आया, अंदर बचा इंटीग्रेशन डीए। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, डीए क्या है? सर डीए है एक छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल। डीए क्या है? एक छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल, और समाकलन होता है योग, जोड़ना। सारे छोटे छोटे एरिया को अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल एरिया मिलेगा। अरे वाह सर, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सर टोटल एरिया किसका? गोले का, गोलाकार सरफेस था, तो गोलाकार सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको वहां भेज नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का क्यू, दूरी आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर। देख ले, तेरे सामने डेरिवेशन है, तेरे सामने पूरा डेरिवेशन किया है, और इसी तरीके से हर एक डेरिवेशन को पूरा डेराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया अपने एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है, ये बस और बस दिमाग को शांत करने के लिए आपके दिमाग में जो कीड़ा काटता कि मास्टर को आता नहीं है, ये बताएगा नहीं, पक्का छुड़वाएगा। देख ले भाई, देख ले सर कैसे किया। गाउस का नियम था, गाउस का नियम लगाने के लिए पहले मुझे बंद पृष्ठ चाहिए था, मैंने बंद सतह मान लिया, गोलाकार माना। हाँ सर, हमने देखा कि बिंदु आवेश के लिए सारी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। हाँ सर, हमने कोई भी एक बिंदु पकड़ा, छोटा सा एरिया लिया, एरिया के लंबवत एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री हमने रखा, ई डी ए कोस 0। आपके सारे पॉइंट चार्ज से समान दूरी पर है, तो ई का वैल्यू सबकी जगह सेम आएगा, तो ई को बाहर निकाल लिया। डी ए छोटा सा एरिया, समाकलन करूंगा सारा का सारा एरिया मिल जाएगा। ए गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रखा सोल्व किया, काम खत्म, तमाम, फ्री है। तो ऐसे आप लोग किसी के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, है ना। अब आपने जो बंद सतह माना है इसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। अब इस गाउसियन पृष्ठ से जुड़े हुए कुछ खास पॉइंट होते हैं, गाउसियन पृष्ठ से जुड़े हुए कुछ खास बिंदु हमारे पास होते हैं, वो बिंदु हमारे पास यहां पर लिखे हुए हैं। तो फटाफट से एक पॉइंट को देख लें। सर क्या बोलता है? गाउसियन पृष्ठ के अभिलाक्षणिक गुण, कि भैया गाउसियन सतह आप जो मानते हो, हमें उनके कुछ गुण होते हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोलते हैं? पढ़ो। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतह के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं भैया? हम जो फ्लक्स की बात करते हैं, देखो अगर मैं यहां पर रखूं आवेश क्यों, सतह मानो गोलाकार या सतह मानो मेरे पास धनाकार, सर दोनों के लिए गुजरने वाला फ्लक्स सेम होगा। सर क्यों? फॉर्मूला बोलता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सतह का आकार कैसा है उससे फ्लक्स पे फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स मेरे पास सेम आता है। तो फ्लक्स मेरे पास सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। भैया आकृति चाहे जो रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकृति से फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक सर। उसके अलावा कि सर हमारे पास जो फ्लक्स है ना वो गॉसियन सतह की आकार पे भी निर्भर नहीं करता। भाई आकार कैसा है कि आकार कैसा है, सतह के आकार भाई छोटा है कि बड़ा है उससे फ्लक्स को फर्क नहीं पड़ता। सर कैसे, समझो कि मान भैया ऐसा कुछ अपन ने किया था एक, अरे रुक जा, मान मेरे पास क्या है छोटू सा आवेश है। अब इसके चारों तरफ मैंने सरफेस माना, कितना फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बड़ी सरफेस मान लूं तो सर तब भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक और बड़ी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, तभी फ्लक्स सेम आएगा। तो गॉसियन सरफेस चाहे छोटा रखो बड़ा रखो या और बड़ा कर दो, टोटल फ्लक्स उससे चेंज नहीं होता है। फ्लक्स चेंज उससे नहीं होता है, सरफेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर अंदर रखा आवेश सेम है तो आपके फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर ठीक है, चल जाएगा। हाँ सर, अगला, गॉसियन सतह से गुजरने वाला फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता। रुक जाओ, हाँ स्थिति पर बोल रहा है कि आपका जो आवेश है ना वो कहां रखा है, कि अंदर तो है, अंदर की स्थिति पे भैया, अंदर उपस्थित आवेश की, ओहो, अंदर रखे आवेश की स्थिति पे निर्भर नहीं करता। मतलब कि भैया आवेश है तो अंदर ही, आवेश है तो अंदर, देख कि आवेश है, ओहो हमारे पास क्या, ये रहा गोला, ये रहा गोला। अब आवेश आप चाहे बिल्कुल बीचों बीच रखो या थोड़ा साइड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अंदर हैं तो दोनों के लिए फ्लक्स मेरे पास सेम है। भाई पोजीशन सेम, पोजीशन क्या है फर्क नहीं पड़ रहा, बस अंदर होना चाहिए। अंदर आप चाहे रखो सेंटर पे चाहे किनारे पे, तो भैया दोनों ही केस में मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू सेम आएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो क्या, आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता, आवेश अंदर कहां रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अंदर होना चाहिए। ठीक सर, बात करें, ये भी हो गया मेरे पास, ये भी हो गया, डन डन। अगला पॉइंट, सर किसी भी गॉसियन सतह पर अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर वाले को धनात्मक लिया जाता है। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अंदर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक, बाहर आने वाला फ्लक्स धनात्मक लेते हैं, ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के अंदर और बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होता है। अच्छा, अब ये थोड़ा काम का पॉइंट है, इस पे एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि भैया हमने जो गॉसियन थ्योरम लिखा है, सर कौन सा थ्योरम, कि सर हमने जो लिखा समीकरण E डॉट डी ए इंटीग्रेशन, ये लिखा है Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो वो कहता है कि इस समीकरण में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, सभी आवेशों, सभी आवेश मतलब अंदर और बाहर के दोनों, अंदर व बाहर वाले दोनों, अंदर व बाहर वाले दोनों। ठीक सर, कि भैया सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का परिणामी होता है, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिणामी होता है। अब वो आवेश चाहे अंदर है चाहे बाहर है, समझ लो, लेकिन ये जो लिखते हैं आप लोग Q इन, ये सिर्फ और सिर्फ केवल अंदर वाले के लिए होता है। तो समीकरण में ये बात थोड़ा क्लियर रखना कि भाई आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पे लिखते हो ये सभी आवेशों के लिए होगा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। E तो मेरे पास सभी के लिए लिया जाएगा, सभी का परिणाम लिया जाता है, लेकिन हाँ ये जो Q इन होता है ये सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले की ही बात करता है, और बहुत खास पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चल ठीक है, हाँ अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके आधार पर मैं आपको दे रहा हूं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। होमवर्क नंबर 1 ये करना आप लोग, ठीक है, होमवर्क नंबर 2 ये भी कर सकते हो, और होमवर्क नंबर 3 ये भी आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लेना आराम से, थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गाउस थ्योरम के जो अपने एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि ठोस गोला, खोखला गोला, उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम करेंगे उन पे ग्राफ पर आधारित सवाल कि भैया उनके ग्राफ कैसे बनते। भैया अगली वाली क्लास में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ग्राफ पर आधारित होंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दूरी r के साथ किस तरह से वेरी करता है, बिंदु आवेश के लिए, खोखले आवेश वितरण के लिए, आपके ठोस गोले के लिए या रेखीय आवेश वितरण के लिए, इनके लिए मेरे पास कैसे वेरी करता है, उदासीन बिंदु वाला ग्राफ कैसे बनता है। तो अगली क्लास
पूरी की पूरी आपकी ग्राफ पर ही आधारित हमारे पास होगा। तो कृपया करके अगली क्लास में थोड़ा पढ़ पुढ़ा के आइएगा, ग्राफ थोड़ा सा देख के आएगा कि भैया रेखीय ग्राफ के लिए क्या कंडीशन होता है, क्या बोलते हैं ना, पैराबोला के लिए क्या होता है, हाइपरबोला के लिए क्या होता है ना। तो ये सारी कंडीशन देख के आइएगा, ऐसा ना हो कि अगली क्लास में आके बोले सर ये पैराबोला क्या होता है, ये हाइपरबोला क्या होता है। तो कृपया करके उसको जरा देख के आइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।